इंजीनियर्स आज बात करने वाले ऑटोकैड की ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, साथ ही साथ अपने काम की स्पीड बढ़ाने वाली है। तो चलिए जानते हैं पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहले देखते हैं फिलेट कमांड को। ये कमांड आप लोग को पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। तो ये कैसे यूजफुल है पहले वो देखते हैं। आगे चलते चलते ऐसे ऐसे कमांड देखेंगे जो अपन लोगों ने नाम भी नहीं सुना हो। होपफुली आप लोगों ने सुना होगा तो कमेंट करके बताना ये पूरे आपको आते थे। नहीं आते तो बिल्कुल डेफिनेटली बताना कि नहीं आ रहा था, अपन लोगों ने कुछ नई चीज़ सीखी। तो स्टार्ट करते हैं। इस कमांड को स्टार्ट करने के लिए F एंटर करते हैं। F एंटर किए। अब ये कमांड को मुझे मल्टीपल यूज़ करना है तो इसमें एक फॉर्मूला है M एंटर, तो जिसके हेल्प से अपन लोग मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। M एंटर किए। अब M एंटर करने के बाद अपन लोग को डिफरेंस बताना है। देखने होंगे यहाँ पर रूम इस तरह से है, परंतु रूम का अपन लोग को जब भी अपन लोग ड्राइंग करते हैं तो ये लाइन ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब पहले शॉर्टकट जाने से पहले ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि हर बार कैसे होता है। ट्रिम आप लोग को पता होगा, TR एंटर। पूरे को सिलेक्ट करना है तो एक और बार एंटर दबा देते हैं। अब जब ट्रिम करते थे तो आप लोग इस तरीके से इसको डिलीट कर सकते थे, परंतु इससे आसान फॉर्मूला है फिलेट का। F एंटर किए, पहले जैसे किए थे, M एंटर किए, मल्टीपल टाइम करना है। अब जिस लाइन को आपको रखना है, ये चीज़ रखना है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक कट गया। आगे देखते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से बन सकता है। अब ये एक और तरीके से यूज़ होता है। जैसे अपन लोग ने ट्रिम यूज़ किया वैसे ही एक्सटेंड यूज़ करते थे, उसके बदले फिलेट यूज़ कर सकते हैं। फिर से आते हैं, F एंटर, M एंटर। अब जो दो लाइन को मिलाना है उसको क्लिक कर देंगे, एस्केप कर दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब दूसरी चीज़ आप लोग को बहुत काम आएगा कभी भी अपनी ड्राइंग को बना रहे हैं तो एक अच्छे वे पे प्रेजेंट करने पे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है रूम दिख रहा है, उसके पीछे हैच किए हैं। हैच आपको सिंपल पता होगा कैसे करते हैं, नहीं पता है तो एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो अब सबसे पहले हैच को मैंने डिलीट कर दिया हूँ, एक और बार नया हैच बना देते हैं। यहाँ पर हैच पे क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ये हैच कमांड अपना लग गया। परंतु अभी देख रहे हैं अपन लोग क्या है, ये रूम उसके ऊपर आ गया। अपन लोग को रूम की जगह पे सेपरेट करना है, तो अब उसको कैसे कर सकते हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ तो टेक्स्ट के ऊपर मार्क्स लगाना है कि उतना एरिया पे हैच मत करना। तो इसका फॉर्मूला या कमांड हो जाता है टेक्स्ट मार्क्स। लिखते हैं TEXT मार्क्स, एंटर। अब अलग अलग मार्क्स टाइप है, अलग अलग ऑफसेट है, इसको आगे वीडियो में पूरा डिटेल में देखते हैं। अभी अपन लोग जल्दी से टेक्स्ट मार्क्स करते हैं। तो आपको टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि किस चीज़ को करना है। मैंने रूम को सिलेक्ट कर दिया, एंटर क्लिक किए तो ये ऑटोमेटिकली उसके आजू बाजू के पोर्शन को हेड से हटा दिया। इसको मूव करके देखते हैं, M एंटर किए, मूव हो गया। तो इस तरीके से अपन लोग किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जो हैश है उस पोर्शन से हटा सकते हैं। अब इसके बाद अपन लोग और चीज़ें देखते हैं, जैसे रूम्स लिख दिए, अलग अलग चीज़ें लिखे हुए हैं। अभी मैं रूम को ही कॉपी कर देता हूँ 2-3 बार। अब आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा अलग अलग अपन लोग टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, उसमें से एक टिप था T सर्कल, मतलब किसी भी टेक्स्ट को एक सर्कल में लेके आना। उसी कमांड से अलग अलग चीज़ें हो सकती है। कभी भी एक कमांड बताते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे और कमांड्स होते हैं, वो आप लोग का काम है उसको चेक करना। कहीं मैं पूरे उसके हर एक छोटे फैक्टर को बताया तो मैं आप लोग को कम बता पाऊंगा, तो इस कारण मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर ऊपर से बता दूँ जिससे आप अंदर की उसके और वेरिएशन देख सकें। कहीं आपको एक ही कमांड पे पूरा डिटेल में चाहिए तो वो भी बता देंगे, तो उस तरह से भी वीडियो ले आएंगे। तो अब T सर्कल लिखते हैं। अब T सर्कल लिखे, T सर्कल एक कमांड है। अब जितने में करना है उसको सिलेक्ट कर लो, इतने पूरे टेक्स्ट में करना है। फिर एंटर करते हैं। अब एंटर करते हैं तो वो पूछता है ऑफसेट कितना। अब ये मैं बोल रहा हूँ कोई ऑफसेट नहीं चाहिए, 0। अब उसके बाद ये पूछा है अलग अलग शेप, सर्कल, स्लॉट और रेक्टेंगल। अभी अपन लोग स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं तीनों कमांड को आज। स्लॉट, अब ये पूछ रहा है कि सबका साइज कांस्टेंट रखना है कि वेरिएशन, अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, तो वेरिएशन में क्लिक कर दिए तो इस तरह से बन गया। फिर एक और बार करते हैं, T सर्कल, एंटर करते हैं, पूरे को सिलेक्ट किए, एंटर किए, फिर से अब ये 0 वेरिएशन रखते हैं। अब सर्कल के बाद रेक्टेंगल पे देखते हैं, तो इस तरह से पूरा रेक्टेंगल बन गया। अब सर्कल भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से,
सिलेक्ट किए, एंटर किए, सर्कल, तो इस तरीके से अपन लोग का हो जाता है। अब अपन लोग ने हैश तो देख लिया, अब एक नया हैश देखते हैं, इसको बोलते हैं सुपर हैश। सुपर हैश क्या करता है? हैश में जैसे देखें तो प्री डिफाइंड चीज़ें, ट्रायंगल या शेप अलग अलग, जैसे अभी अपन लोग ने ये शेप यूज़ किया तो ये प्री डिफाइंड शेप है, परंतु अब कहीं मुझे इमेज डालना है, लोगो डालना है, जब आप लोग अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे या फिर उसमें काम करेंगे तो कई बार होता है कि अपन लोग पूरा एक रो पे अपना लोगो डालना चाहते हैं जिससे कॉपी ना हो। इस तरह से अलग अलग चीज़ों में ये काम आता है। तो देखते हैं यहाँ पर अपन लोग लोगो कैसे डाल सकते हैं। पूरा एक टेक्स्ट का बॉक्स है, एक फील्ड है, यहाँ पर हैच करना है मुझे लोगो से, इमेज को लोगो को इंसर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? इसको क्या बोला, एक नया तरीका है, सुपर तरीका है हैचिंग का। तो इसका फॉर्मूला भी, इसका कमांड भी क्या हो गया, सुपर हैच। वही लिख देते हैं, सुपर हैच, एंटर किए। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें अपन लोग हैच कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और भी। अभी मैं आप लोग को इमेज करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे इमेज और ब्लॉक के साथ। तो इमेज में क्लिक किया, अब ये मेरा फोल्डर खोल दिया जहाँ पर पूरे अपनी फाइल्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, सर्च करके कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब ये इमेज दिख रहा है। अब ये बोल रहा है कि उसका स्केलिंग कैसे करना है, ये भी आपका हिट एंड ट्रायल है, अलग अलग आप स्केलिंग करके देखेंगे। अभी मैं ओके कर दिया हूँ। अब और ये पूछ रहा है, स्केलिंग को अपन लोग मार्क कर देते हैं। मैं थोड़ा सा साइज मुझे दिख रहा है कि बड़ा है, 0.2 रख देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब वो पूछा है इमेज डालना है कि नहीं, सिंपल यस कर देंगे। अब वो पूछा है कौन से स्केल में डालना है, कहाँ डालना है, तो इंसर्ट करना है अपन लोग को सेंटर में, इस ऑब्जेक्ट में बीच में क्लिक करिए, एंटर किए। फिर से एक बार पूछ रहा है सही में श्योर हो कि नहीं, यस कर दीजिए। अब यस करने के बाद थोड़ा सा कई बार टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है अपने लैपटॉप स्पीड में और कितनी डिटेल में कितने सारे उसको इमेजेस लगाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से पूरे इमेजेस डल गए। अब ये अपन लोग को कहाँ काम आता है, कभी भी कंपनी लोगो होता है अपन लोग को नीचे डालना है, या फिर कुछ और लोगो है या फिर कुछ इमेज है जो आपको दिखाना है, तो एक कर सकते हैं इंसर्ट, या फिर पूरी इस तरह से हैच करके कर सकते हैं। और चाहे तो अपने तरफ से एक नया हैच भी बना सकते हैं। दूसरे कमांड आपको किस तरह से हेल्प करने वाला है, जब अपन लोग जैसे डोर विंडो लिख दिए, ये पूरी डिटेल लिख लिए, अब कई बार टेबल पे नंबर लिख दें तो ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टी काउंट। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली काउंट कर देता है। अपन लोग लास्ट वीडियो में इसको भी देखें, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं टी काउंट, टी काउंट लगाए, एंटर किए, जहाँ पर लगाना है उसको सिलेक्ट कर दिए, एंटर किए। अब ये पूछ रहा है एक्स डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है कि वाई डायरेक्शन में। अपन लोग अभी टेक्स्ट वाई डायरेक्शन में लिखें, ऊपर लिखें उसके नीचे फिर नीचे, तो वाई डायरेक्शन में एंटर कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि स्केलिंग कैसे करना है, स्टार्टिंग डिजिट 1 रखना है, उसके बाद फिर 1 रखना है, तो 1,1 एंटर करते हैं। अब आगे क्या पूछा है, जो टेक्स्ट लिखा है उसी को ओवरराइट करना है कि उसके पहले या उसके बाद लिखना है। प्रीफिक्स होता है उसके पहले, सफिक्स होता है उसके बाद, तो अपन लोग को प्रीफिक्स करना है, तो प्रीफिक्स में क्लिक किए। तो इस तरीके से इसने पूरे 1 2 3 4 लिख दिए। अब एक और चीज़ होता है, कभी भी अपन लोग देखे होंगे ऑटोकैड में एक ही कैप्स में लिखते हैं, या फिर पूरी चीज़ कैपिटल में लिखते हैं या फिर पूरी चीज़ स्मॉल में, कई बार ये मिसमैच हो जाता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन लोग को नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाना है जिसका नाम है टी केस। अब देखते हैं उसको कैसे, TCASE एंटर करते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन से ऑब्जेक्ट में टी केस लगाना है, अपन लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लिए, एंटर करते हैं। अब ये पूछता है आपको किस फॉर्म में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, अपर केस में चाहिए, या फिर सेंटेंस के फॉर्म में। सेंटेंस क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। तो अभी अपर केस कर देता हूँ, तो देखेंगे पूरे लोग अपर केस में चेंज हो गए। इसी को अपन लोग को चेंज करना हो लोअर केस में, फिर से टी केस, एंटर किए, सिलेक्ट किए, एंटर किए, लोअर केस में करके देखते हैं, लोअर केस में बन गए। फिर से एक और बार सिलेक्ट करते हैं, टी केस लिखते हैं, अब एक सेंटेंस में देखते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से एक ही फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।